हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरे जादू के पिटारे में आज क्या क्या चीज़ें हैं। और फ्रेंड्स, अगर कोई आपको 1 महीने का सामान लेने के लिए भेजे और आप मेरी तरह सामान लेकर आ जाए ना, तो फिर क्या होगा आप सोच ही सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ना, मैं गई थी CSD कैंटीन, और आपको मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया भी था कि मैं CSD कैंटीन गई थी। तो वहाँ से ना मैं क्या लेकर आई, चलिए आज मैं आपको वहीं दिखा देती हूँ। और हम महिलाएं तो होती है ना कि कोई भी चीज़ अगर हमें सस्ती मिल रही होती तो हम बोलती हैं कि ये अगर 10 रुपये सस्ती मिल रही है तो ऐसी 10-15 जो है ना और ले चलते हैं, तो हमारे 10 से 50 रुपये बच जाएंगे सीधे, है ना। तो मैंने भी पैसे बचाने के चक्कर में ना फ्रेंड्स, देखिए कितना सारा सामान खरीद कर लेकर आई हूँ। यानी कि आज तो मैंने श्रीमान जी की पॉकेट ना अच्छी तरह से खाली कर दी है। और क्या क्या सामान लेकर आई हूँ देखिए, आपको चलिए मैं बता ही देती हूँ फ्रेंड्स, दिखाती हूँ कि क्या क्या लेकर आई हूँ। एक्चुअली ना कैंटीन में ये बहुत कम प्राइस में मिलती हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। शैम्पू है, कंडीशनर है, बच्चों के लिए जैम है, और ये देखिए गार्नियर है। बहुत सारी चीप रेट के ऊपर मिलते हैं फ्रेंड्स ये। और ये देखिए टॉफ़ियाँ हैं बच्चों के लिए, और साथ में ये है चाय पत्ती, तो ग्रीन ताज़ा टी है ये। एंड बहुत सारा सामान जो भी मुझे मिलता गया ना वो उठा कर लेकर आएगी। ये साथ में ग्लूकोज लेकर आई, साबुन है लेकर आई, साबुन भी मैं अलग अलग प्रकार के जो है ना लेकर आई हूँ। एंड साथ में एलोवेरा जेल भी वहाँ मुझे दिख गया, तो एलोवेरा जेल भी उठा कर लेकर आई। भाई जो जो सामान मुझे वहाँ दिखता गया ना वो मैं उठाती गई, क्योंकि माइंड में हमारा यही रहता है ना कि यार सस्ते में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है। तो सस्ते के चक्कर में ना अपनी जेब के ऊपर इतना सारा वजन मैंने डाल दिया, क्योंकि इतना सारा सामान खरीदा। तो आप सोच ही सकते हैं पैसे भी इतने सारे ही लगे होंगे। बट फ्रेंड्स, आप लोग जब कभी कैंटीन जाए ना तो मेरी तरह से ये बेवकूफ़ी ना करें, क्योंकि मैं तो इस चक्कर में लेकर आगे आ जाती हूँ ना कि अब कौन जाएगा बार बार जो है कहीं, फिर 5-6 महीने के बाद जाना पड़ेगा। उसी के चक्कर में ना मैं ये देखिए सारी लेकर आई हूँ। ये इवन सैनिटरी नैपकिन भी आप देख सकते हैं कितने सारे लेकर आई हूँ। ये भी ना पूरे 6-7 महीनों के लिए उठाकर लेकर आ गई कि भाई कौन जाएगा बाहर। और बाहर तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। अगर मुझे ना एक सनसिल्क की मार्केट से लेना है, तो जो सनसिल्क मार्केट में मुझे मिलेगा ना जितने प्राइस में, उतने प्राइस में तो मुझे 2 सनसिल्क कैंटीन में मिल जाते हैं। इतना फ़र्क है, मतलब GST बिल्कुल नहीं लगता है। कैंटीन की जो भी चीज़ें मिलती है ना उसमें GST नहीं लगता है, इसलिए जो है हमें सस्ते में मिल जाती है। तो देखा ना फ्रेंड्स, कितना सारा सामान जो है ना मैं पागलों की तरह उठा कर लेकर आ गई हूँ। बट आप कभी भी ऐसा मत करना कि इतना सारा उठा कर लेकर ना। तो इतना सारा सामान तो मैं सबके लिए लेकर आई हूँ। सबकी ज़रूरतों का ध्यान जो है एक महिला को रखना पड़ता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे पति हो, चाहे घर के बुजुर्ग हो, सबका ख्याल रखना पड़ता है। बट उस चीज़ों के बीच बीच में ना हम लोग अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो भाई मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना था, और उस सारे काम को करने के लिए एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। और एनर्जी जो है ना हमें इस तरह के जो सूक्ष्म व्यायाम वगैरह रहते हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा मिलती है। तो डेली सुबह उठने के बाद जो है 10 से 15 मिनट या आधा घंटा, जितना भी समय अवेलेबल हो ना उतना मैं निकाल लेती हूँ अपने लिए। और उसमें जो है आजकल तो करती हूँ इस तरह के सूक्ष्म व्यायाम घर के अंदर ही, क्योंकि बाहर आजकल बारिश रहती है तो खुले में जाकर तो नहीं कर सकती। तो घर के अंदर ये सारी चीज़ें करती हूँ ताकि मैं एनर्जेटिक रह सकूँ। तो फ्रेंड्स, उठने के बाद योगा भी हो गया, सब कुछ हो गया। और हाँ, अपने जो है झाड़ू पोछा करने के बाद अब आ गई हूँ। कोई आधा 1 घंटा हो गया है एक्सरसाइज किए हुए। अब बस अब जो है ना मुझे चाय पीनी थी, बट आज ना मैंने चाय नहीं पी है, क्योंकि आजकल मेरा BP लो हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा लो है, काफ़ी लो चल रहा है काफ़ी दिनों से। तो बस अब मैंने ना मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम कॉफ़ी स्टार्ट कर दी है। और वैसे भी 40+ की एज के बाद ना कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ऐसा बोलते हैं सभी। तो बस मैंने भी ना अपने दोनों टाइम की रूटीन में चाय की जगह कॉफ़ी चेंज कर दी है। तो देखते हैं कि BP कितने जल्दी जो है हाई होता है। लो चल रहा है, काफ़ी दिनों से लो चल रहा है, तो मे भी हो सकता है कि इससे भी कोई फ़र्क पड़ जाए। तो इसी होप के साथ पी रही हूँ मैं तो कॉफ़ी, कि जल्दी से जल्दी जो हो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, स्वस्थ हो जाऊँ, BP मेरा नॉर्मल हो जाए। तो फ्रेंड्स, बहुत कुछ चीज़ें, बहुत चीज़ें कब हमारे साथ हो जाती है पता नहीं चलता। और इस बार इतनी सारी जो ये दवाइयाँ हैं ना, ये मुझे क्यों खानी पड़ रही हैं वो चलिए अब आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि आप भी हमारे फैमिली मेम्बर की तरह हैं। आप लोगों के साथ अगर हम अपना थोड़ी सी बातें शेयर कर देना तो थोड़ा सा मन भी हल्का हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो एक्चुअली ना पिछले 20-25 दिन से फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा जो है मेरे हाथ में जो है दर्द है, और पूरे हाफ नेक तक जो है काफ़ी दर्द है। इवन प्रॉब्लम यहाँ तक हो गई है ना कि स्कूल में ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी छूट गई है। ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना होना कुछ तो बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी बाजू में, तो मैंने वो भी कुछ दिनों के लिए थोड़ा स्लो कर दिया प्रोसेस कि ये ठीक हो जाएगी उसके बाद करूँगी। बट फिर भी जो है ना इसमें फ़र्क नहीं हो रहा था। तो फिर एट लास्ट जो है मुझे आज जो है ना इमरजेंसी में जाना पड़ा। तो वहाँ गई, मैं डॉक्टर से चेकअप कराया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी, नेक में काफ़ी पेन हो रही थी, बाजू में काफ़ी पेन हो रही थी, बैठना भी मतलब कि प्रॉब्लम हो रहा था बैठने के लिए भी। तो फिर जब मैं वहाँ पे गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि
आपको ना लगता है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो सिम्टम है वो उसके लग रहे हैं। एंड दूसरा जो है, आपको खून की कमी हो चुकी है, तो वो भी उन्होंने बताया कि खून की कमी है। और साथ ही साथ में ना बीपी जो है ना मेरा काफ़ी लो चल रहा है, काफ़ी दिनों से लो चल रहा है। और ऐसा मुझे लगता था क्योंकि मैं एकदम से काम करके थक जाती थी, थोड़ा सा भी काम किया एकदम थक जाती थी, आके बैठ जाती थी, तो कुछ भी काम जो है जल्दी जल्दी नहीं हो रहा था। सारे दिन लेज़ीपन जो है ना रहता था कि कुछ भी नहीं करना, बस सोए रहो। तो फिर फाइनली डॉक्टर ने जो है मुझे दवाई दी, 1 महीने का कोर्स बोला है करने का, कि उसके बाद जो है फिर हम चेकअप करेंगे, फिर देखेंगे कि प्रोसेस जो है कहाँ तक कंट्रोल हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं। और वैसे सच बोलूँ ना, मैं दवाई खाने से बहुत ज़्यादा परहेज़ करती हूँ, मुझे दवाई खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बट इस बार जो है मुझे खानी पड़ेगी, क्योंकि ये हाथ की बात है, अगर बाजू मेरा कंडम हो गया ना तो फिर काम करने की बहुत मुश्किल हो जाएगी ना, क्योंकि सर्वाइकल की जो पेन होती है ना बहुत वो होती है, और फिर सारे काम वगैरह उतने नहीं कर पाते आदमी, तो उसकी मुझे टेंशन रहती है। वैसे श्रीमान जी घर का काम कर लेते हैं, किचन संभाल लेते हैं, बट कहते हैं ना कि लेडीज़ जैसा मैनेज कर लेती है घर को, वैसा जेंट्स नहीं कर पाता। हाँ करते हैं, बहुत सारे जेंट्स ऐसे भी हैं जो घर को अच्छे से मैनेज करते हैं, बट मेरे श्रीमान जी जो है ना खाना बना सकते हैं, बट अगर घर को मैनेज करके रखने की बात है ना, वो उनके बस का रोग नहीं है। तो इसलिए ना मुझे ठीक होना ही पड़ेगा जल्दी से जल्दी। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत कुछ हो गया, बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो ये सारी जो दवाइयाँ हैं वो लेकर आई हूँ, इनको मैं महीना भर खा लेती हूँ, और उसके बाद देखती हूँ कि स्थिति क्या बनती है मेरी। तो यही कारण है कि आजकल ब्लॉग्स भी ना मैं डालती हूँ, फिर बीच में छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है एडिटिंग करने में। और वैसे भी अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा ना तो ही ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पर भी अभी तक मुझे उतना अच्छा कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो इसके चलते भी ना होता है कि एक अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आदमी फिर भी थोड़ा बहुत रिस्क ले लेता है कि नहीं यार करते हैं, वहाँ पे हमारा अच्छा सब कुछ चला है, बट यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए भी थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा, तो अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और फिर देखते हैं कि कहाँ तक क्या हो पाता है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं छोटा मोटा क्या क्या आजकल करती हूँ और क्या क्या नहीं करती हूँ। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। और कितनी देखिए रात हो चुकी है, और मैं यहाँ रात को सड़क के पास इस डोलू को लेकर खड़ी हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, वैसे डर भी लग रहा है, यहाँ पे अंधेरा है, बिल्कुल कोई भी नहीं आमने सामने, बस ये छोटी सी बच्ची है, और साथ में ये एक शॉप है जो खुली है अभी, जहाँ हम खड़े हैं, क्योंकि डर रहे थे तो हम यहाँ पर आके ना खड़े हो गए थे। एक्चुअली ना फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कर रही हूँ वेट अपने दूध वाले का, जिससे हमने ध्यानगी लगा रखी है, और अभी तक वो आया नहीं है, बस हम उसी का वेट कर रहे हैं कब जैसे आते हैं। तो हमने गाय का दूध लगा रखा है। एक्चुअली ना जो थैली वाला दूध होता है ना, वो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी केमिकल वगैरह होते हैं ना, तो फिर वो नहीं खाना चाहिए। तो फिर नीरज और ऋषि ने मना किया कि हमने नहीं खाना है थैली वाला दूध, तो बस उनके लिए ना मैंने एक गाय का दूध लगाया। इससे पहले हमने भैंस का दूध लगा रखा था, बट आजकल जो है ना उनकी भैंस ने दूध देना बंद कर दिया है, तो तब तक लिए उनका भैंस की दूध, जो उनकी भैंस है ना वो दूध नहीं देती, तब तक हम ये लेने वाले हैं गाय का दूध। और मुझे तो लगता है कि फॉर एवर के लिए हम गाय का ही दूध अब लेने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को भी ये अच्छा लग रहा है, और हमने घर में भी तो गाय पाल रखी है, उसका दूध भी ना बिल्कुल ऐसा ही है, टेस्टी है। और यहाँ पर ना तब तक बीच में ना एक एम्बुलेंस आ गई थी, तो जब भी एम्बुलेंस आती है तो दिल तो ऐसे धक धक करने लग जाता है कि पता नहीं कहाँ क्या हो गया। तो बस दूध ले लिया मैंने, अब चल पड़ती हूँ घर की तरफ, और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा, और घर में ना आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तभी ना मैं आज दूध लेने गई थी, अदरवाइज़ तो निजू निशु या फिर उनके पापा लेकर आते। तो देखिए एक हाथ में डुल्लू है, एक में ये लाइट पकड़ रखी है, एक हाथ में मोबाइल है, और काफ़ी अंधेरा है, नीचे जंगल भी है, डर लगता है पता नहीं कहाँ से क्या निकल कर आ जाए। तो भाई मुझे डरते डरते ना जल्दी जल्दी जा रही हूँ घर। तो ये लीजिए घर आ गए, तो अब थोड़ी सी सांस में सांस आ गई कि नहीं चलो घर के पास सुरक्षित पहुँच गई। और बस चलते हैं फ्रेंड्स अंदर, और फिर आने के बाद ना मुझे डिनर भी करना था, बट होता है ना कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा लापरवाही होती है, जब घर में कोई ना हो ना तब तो हमारा मन ऐसा करता है कि आज कुछ भी नहीं करना, जो भी रूखा सूखा बचा है ना उसी को खा लेते हैं और सो जाते हैं। तो बस मैंने भी आज ऐसा ही किया है, सिर्फ 2 चपातियाँ लगाई हैं अपने लिए गर्मा गर्म, सब्जी भी बची थी, झोल भी बचा था, और बस यही अपना डिनर करने वाली हूँ और फिर सो जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी डिनर कर लीजिए, और फिर डिनर करने के बाद ना मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।